किडी टून्स। जादुई लिपस्टिक की खेती। तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जादुई लिपस्टिक की खेती की कहानी। एक बार मेधावल नाम के एक गांव में मोनू नाम का एक आदमी किसी बड़े जमींदार के खेतों में किसानी करता था। मोनू की दो बेटी थी, एक का नाम काम्या और दूसरी का नाम शैल था। मोनू की एक पत्नी भी थी। गांव के एक सेठ के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करके मोनू कुछ पैसे कमा लेता था, लेकिन उस पैसों से भी उसके घर का खर्च नहीं चल पाता था, जिस कारण मोनू को अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई की चिंता होने लगी और उनके उज्जवल भविष्य का डर अंदर ही अंदर सताने लगा। मोनू की दोनों बेटियों में से एक बेटी काम्या काफी ज्यादा मेहनती होती है। उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन वही शैलू बहुत ही आलसी होती है। ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही किसी काम में। शैलू को बस सोना और बैठे बैठे खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद था। शाम के 6 बज रहे थे। उस समय मोनू खेतों में काम करके घर को वापस लौटता है। पानी के नल के पास जाकर वो मिट्टी वाले अपने हाथ पैरों को धोता है, फिर गले में डाले हुए गामछे से अपने हाथ पैरों को साफ करता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी मीना शैलू को जोर जोर से डांट रही होती है। शैलू बेटी, कुछ तो शर्म करो। सुबह से लेकर शाम तक बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो। खाने पीने के अलावा तुम्हारा और कुछ काम ही नहीं है। खाते खाते बस अपनी चमड़ी मोटी करती जा रही हो। कुछ सीखो अपनी बहन से, तुमसे छोटी है और कितना काम करती है, और एक तुम नालायक की नालायक ही रह गई। यह सब बातें मोनू सुन लेता है और फिर मोनू कहता है, मीना, क्यों डांट रही हो बच्चों को? जाने दो ना, उनका मन नहीं करता होगा क्या खेलने कूदने का? बेमतलब इन्हें मत डांटो। जी आप तो चुप ही रहिए, आपके ही लाड प्यार ने इन्हें बिगाड़ कर रखा है। इससे बचपन से ही अगर ध्यान दिया होता तो आज इतनी नालायक नहीं हुई होती। मोनू कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से दूसरे कमरे में चला जाता है। दिन भर की थकान से चूर मोनू खुद को बिस्तर पर फेंक देता है और जोर की अंगड़ाई लेते हुए मन में सोचता है, क्या होगा मेरे बच्चों की पढ़ाई का, और कल परसों अब इनकी शादी भी आ जाएगी। तभी कमरे में मीना चाय लेकर पहुंचती है। मोनू का लटका हुआ चेहरा देखकर मीना उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है तो बताइए। मीना, अब तुम्हें तो पता ही है, सेठ जी के वहाँ मजदूरी करके मुश्किल से मुझे 100 या 200 मिल जाता है, और उससे भी हमारे घर का खर्च नहीं चलता, और धीरे धीरे हमारी बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। जी आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जितनी मेहनत आप उस खड़ूस जमींदार के खेतों में करते हैं, उतनी खुद के खेत में क्यों नहीं कर लेते जी? वहाँ से हमें कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा। अरे मीना, अब तुम्हें क्या बताऊं, वो जमीन हमारे पूर्वजों की है और उस जमीन में कुछ भी फसल नहीं उग रही है। उस जमीन में मेहनत करके क्या फायदा? तो जी आप उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते हैं? अरे नहीं नहीं मीना, वो जमीन हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही दिन पर दिन बीते जा रहे थे। मोनू को चिंता फिकर अंदर ही अंदर खाई जाने लगी। फिर एक दिन मोनू को तेज बुखार आ गया, लेकिन फिर भी वो उसी हालत में सेठ जी के खेत में मजदूरी के लिए निकल गया। दिन भर बीमारी की हालत में मजदूरी करने के बाद जब मोनू घर पर लौटा और बिस्तर पर सोया तो उसकी आंख खुली ही नहीं। मोनू मर चुका था, यानी कि घर का एकमात्र कमाऊ आदमी भी मर चुका था। उसके जाने के बाद घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि घर की छोटी बेटी काम्या उस खेत में खेती करने के लिए निकल गई, जहां फसल के नाम पर बस उधर एक मिट्टी हुआ करती थी। दिन रात धूप में काम्या उस बंजर जमीन को खोदती और उसमें फसल उगाने के लिए खूब मेहनत करती।
उसकी इस मेहनत को देखकर उसकी माँ ने एक बार फिर शैलू को बहुत गुस्सा किया और उसे गुस्से में बोली, शैलू, अब तो बेटी शर्म कर ले। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं और तेरी छोटी बहन बंजर जमीन में फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और तेरे तो अब पापा भी नहीं रहे हैं। कुछ तो सोच बेटी, हमारा घर कैसे चलेगा। इतना बोलने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काम्या उस बंजर जमीन को जैसे तैसे पूरा खोद लेती है और फिर रोटी खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और काम्या के पास जाकर उससे बोलती है, बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दोगी क्या? आवाज सुनते ही काम्या खड़ी होती है और उस सफेद बाल वाली बुढ़िया की तरफ देखकर बोलती है, लीजिए अम्मा, मेरे पास बस एक ही रोटी है, आप इसे खा लीजिए। काम्या उस रोटी को बुढ़िया औरत को दे देती है। बुढ़िया वो रोटी खाती है और खाने के बाद काम्या को आशीर्वाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हो बेटी, भगवान तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी ना करे, तुम बहुत फूलो फलो। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर काम्या उनसे कहती है, कहाँ से माँ जी, हमारे घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ मिल जाए इसलिए मैं इस खेती में फसल करने आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। अच्छा बेटी, तो ये बात है, इतनी मेहनती लड़की मैं पहली बार देख रही हूँ। लो, इस मिट्टी को तुम पूरे खेत में छिड़क देना और सुबह खेत में आ जाना। अरे अम्मा जी, इस खेत में पहले से ही इतनी मिट्टी है, इस मिट्टी को फेंककर और क्या होने वाला है। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। इतना कहते ही काम्या बुढ़िया की उस पोटली में बांधी हुई मिट्टी को ले लेती है और पूरे खेत में छिड़क देती है। खेत में मिट्टी को छिड़कने के बाद काम्या सीधा घर चली जाती है और फिर अगली सुबह उस बंजर खेत में आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके उस बंजर खेत में लिपस्टिक के बहुत सारे पेड़ उग गए थे, जिनमें कई रंग बिरंगी लिपस्टिक की फसल लटकी हुई थी। लिपस्टिक को देखकर काम्या बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर खुशी खुशी काम्या उन लिपस्टिकों के पेड़ के पास जाती है और उन्हें देखकर खूब जोर जोर से नाचने लगती है। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी गांव की औरतें काम्या से बोलती हैं, हमारे गांव में तो कोई लिपस्टिक लगाता ही नहीं, तो इस लिपस्टिक की फसल का क्या फायदा। ये बात सुनकर काम्या उदास हो जाती है। तभी उसकी माँ उसे एक उपाय देती है, बेटी, मैंने सुना है शहर की औरतें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं और वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं। तुम शाम को जाकर शहर में लिपस्टिक को बेच आना। काम्या सारी लिपस्टिक तोड़ती है और शहर की तरफ चली जाती है, जहाँ जाने के बाद उसकी लिपस्टिक को बहुत अच्छे दाम पर वह बेच देती है, जिसकी मदद से काम्या के घर की स्थिति बदल जाती है और काम्या बूढ़ी औरत को जिंदगी भर याद करती है और उन्हें याद करके मन ही मन थैंक्स बोलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।